नोटबंदी के बाद से लोगों के बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए थे। अब आरबीआई ने एक और फैसला लिया है। इस फैसले से हर किसी के दिमाग की बत्ती एक बार फिर से जल गई है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने कल रात को ही 2000 रुपए के नोटों को सिस्टम से वापस लेने का फैसला ले लिया है। यानी अब केंद्रीय बैंक इन्हें और नहीं छापेगा। जिनके पास 2000 की नोट है वो जल्द ही इसे वापस करा ले, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। अगर आप भी इन्हीं में से हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। दरअसल नोट बंद होने का मतलब ये नहीं कि इसका मूल्य नहीं रह गया, बल्कि कुछ मोहलत दी गई है। केंद्रीय बैंक ने इसे बदलने के लिए समय दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश दिए गए टाइम पर उन्हें बदल नहीं पाता तब क्या होगा? क्या उस पर कानूनी कार्रवाई होगी या उसके नोट घर में ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे? आरबीआई के मुताबिक 30 सितंबर तक इन नोटों को बदला जा सकता है। अगर लोग 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट नहीं जमा कर पाते तब क्या होगा? डेडलाइन के बाद इन नोटों को बैंकों में एक्सचेंज डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक समय सीमा के बाद लोगों के पास 2000 रुपए के नोट मिलने पर फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। 23 मई से लेकर 30 दिसंबर तक 2000 रुपए के नोटों को खातों में जमा कराएं या बैंकों में जाकर बदल लें। बैंकों के अलावा लोग आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा लोग केवाईसी अन्य जरूरी मानदंडों के बाद बैंक खातों में भी ये नोट बिना किसी रुकावट के जमा कर सकेंगे। जिनके पास 2000 रुपए की नोट है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके लिए समय सीमा के साथ ही उपाय भी दिए गए। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक ही 2000 के नोट बदले जाएंगे। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है तो आप संबंधित ब्रांच की शिकायत पहले मैनेजर से कर सकते हैं। अगर बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिन के अवधि के भीतर जवाब नहीं देता तो शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए जवाब संकल्प से संतुष्ट नहीं तो रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना आरबी के तहत आरबीआई के शिकायत प्रबंध प्रणाली पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। इसी प्रकार से अगर आपके पास नोट है तो समय सीमा के भीतर ही जाकर अपनी नोट को बदल सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। लेकिन जब से ये फैसला आया है तब से लोगों को एक बार फिर से परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल एक बार नोटबंदी हुई जिसमें लोगों का काफी नुकसान हुआ। जिनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि बैंक से संपर्क कर अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया जा सकता है वक्त रहते।